नमस्कार दोस्तों। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बहुत ही बड़ा स्टैम्पीड होता है, जिसमें 121 लोग मारे जाते हैं और कई हजार से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में से सबसे ज्यादा औरतें और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। लेकिन आखिर सवाल ये है कि आखिर ये घटना हुई कैसे? जिस जगह पर सिर्फ 80,000 लोगों की ही परमिशन दी गई, वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे कैसे? और यह सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी कई सारे FIR इस भोले बाबा के ऊपर लिखे जा चुके हैं और इसको कई बार जेल भी जाना पड़ा है। तो आइए इसे समझते हैं गहराई से इसकी सच्चाई को। Hathras, it's a district in the state of Uttar Pradesh. Yesterday there was a religious function there, 250 cars. This is a spot where a number of people fell on each other. Ahead after the completion of that satsang. बच्चे का नाम क्या है? छाया 15 साल की। नहीं मिल रही। दो आदमी तो है पक्का। आए थे हम 8 लोग, एक नहीं। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी, कौन इसके पीछे है? इसका पूरा नाम है सूरजपाल सिंह जाटव, जिसे लोग भोले बाबा कहते हैं और ये SC कास्ट से बिलोंग करता है और इसने 18 साल से ज्यादा समय तक इंटेलिजेंट यूनिट में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम किया है और ये खुद अपने आप को भगवान का अवतार बताता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें हमें क्यों बता रहे हो, लेकिन हाथरस की गहराई से सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले इसे समझना बहुत जरूरी। और इस भोले बाबा की कोई भी संतान नहीं है, इसलिए इसने एक बच्ची को गोद लिया हुआ है जिसकी 16-17 साल पहले ही डेथ हो गई थी। इसके बाद साल 2000 में ही इसे इसकी पत्नी और कई अन्य 4 लोगों के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसने एक लड़की को अपनी जादुई शक्तियों से जिंदा करने की बात कही थी। लेकिन उस लड़की की वहीं पर डेथ हो जाती है और इन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके खिलाफ ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज का आरोप लगता है। उसके बाद से दूसरा मामला फिर 2000 में ही दर्ज होता है, जब एक 16 साल की लड़की की नॉर्मली से डेथ हो जाती है। जब लड़की के परिवार वाले उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए, तब सूरजपाल 200 लोगों के साथ शमशान पहुंचता है और अंतिम संस्कार से रोकने लगता है और कहता है कि मैं इसे फिर से जिंदा कर सकता हूं। और उसके बाद से इसके साथ आई कई अन्य लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर उन सबको अरेस्ट कर लिया गया और ये फिर वहीं से भोले बाबा के नाम से फेमस हो जाता है। कोविड-19 पेंडेमिक के समय भारत में इसके कई सारे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, ये पूरे भारत में फेमस हो जाता है और इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है। कोविड-19 पेंडेमिक के समय मई 2022 में अपनी सत्संग के लिए परमिशन मांगी थी, जिसमें सिर्फ 50 लोगों की ही परमिशन दी गई, लेकिन उस सत्संग में नियरली 50,000 पीपल्स शामिल हुए थे। ऐसे ही हाथरस के इवेंट के पहले परमिशन दी गई थी सिर्फ 80,000 लोगों की, लेकिन हुआ क्या, उस सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और शायद यही कारण बना इस हाथरस के स्टैम्पीड का। 2.5 लाख लोग, जरा सोच कर देखिए कि कितना बड़ा नंबर होता है ये सिर्फ सत्संग में शामिल होने के लिए। इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई थी वहां पर। जब इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, जहां पर कैपेसिटी सिर्फ 80,000 लोगों की ही है, तो वहां पर नॉर्मली ही है कि गर्मी तो वहां पर होगी ही, और वहां पर गर्मी हुई जिससे लोग पैनिक में आकर इधर उधर भागने लगे और इस भगदड़ में लगभग 120 लोगों की जानें चली गई और कई हजार से ज्यादा लोग तो घायल हो गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पहली बार ही नहीं, कई बार ऐसे ही चीजें देखने को मिली है। जहां पर सिर्फ 50 लोगों की कैपेसिटी है, वहां पर 50,000 लोगों को सत्संग में शामिल किया गया, और जहां पर 80,000 लोगों की कैपेसिटी है, वहां पर तो 2.5 लाख लोगों को शामिल कर रहे हैं ये लोग। और ये इंडिया में पहली ही बार नहीं है कि जब स्टैम्पीड से लोग मारे गए, और इसके पहले भी स्टैम्पीड में जाने गई, जैसे कि इलाहाबाद के प्रयाग कुंभ मेला के ही स्टैम्पीड को ले लो। 3 फरवरी 1954 को इस मेला की स्टैम्पीड में नियरली 500 से 800 लोग मारे गए थे। उसके बाद से 23 नवंबर 1994 को महाराष्ट्र के नागपुर स्टैम्पीड में 113 पीपल्स मारे गए थे। उसके बाद से फिर से महाराष्ट्र में ही 25 जनवरी 2005 को मंदिर टेम्पल स्टैम्पीड में 291 लोग मारे गए।
और उसके बाद भी कई सारे ऐसे स्टैम्पिड हुए हैं जिसे अगर एक एक करके गिनते चले तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यानी कि अगर स्टैम्पिड के मामले में देखा जाए तो दुनिया की टॉप 10 की लिस्ट में इंडिया सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगी। आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया के लोग इन फ्रॉड बाबास के चक्कर में किस हद तक मूर्ख बनते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर लिया जाए तो बागेश्वर धाम के बाबा को ही ले लो। इन सारी फ्रॉड बाबा को ही लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ऐसा चमत्कारी पुरुष है तो वह आकर धर्मांतरण रोक दे। लोगों के घरों में जो भी आत्महत्याएं हो रही हैं वो आकर उसे रोक दे। लोगों के घरों में जो भी झगड़ा हो रहा है, जो भी फसाद हो रहा है, वो आकर उसे रोक दे। ऐसा कोई भी चमत्कारी चीज करके दिखाए तब हम उसे चमत्कारी बाबा मानेंगे। यहाँ तक कि बागेश्वर बाबा ने यह भी कहा है कि वह कैंसर को क्योर कर सकते हैं अपनी दवाइयां और आशीर्वाद से। लेकिन अगर बाबा अपनी दवाइयों और आशीर्वाद से कैंसर को ठीक कर सकते हैं तो हमारे देश की सरकार अब तक क्या कर रही है? अस्पताल को बंद कर दे और इन बाबा को लाया जाए और इनसे कैंसर की क्योर सीखा जाए और उनकी दवाइयों को सारे पेशेंट में बांट दिया जाए। वैसे ही इंडिया में बहुत सारे कैंसर के पेशेंट पड़े हैं। ठीक ऐसा ही स्टेटमेंट हाथरस के भोले बाबा ने दिया था, लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों। जेम्स रैंडी यह दुनिया के फेमस मैजिशियन में से एक है। उनके सामने धीरेन्द्र के छोटे मोटे ट्रिक कुछ भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि जेम्स अपने छोटे मोटे ट्रिक का इस्तेमाल करते थे लोगों का इंटरटेनमेंट करने के लिए। For over 28 years now, this same scrap of rope, it has a long history. And so I value it greatly. और इनके जैसे फ्रॉड बाबाज अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। परेशान इन बच्चों की किया है उतना मार मार के इन्हें करो प्रेतों को। ये टी शर्ट वाले का जरा नारियल पकड़ो, एक जना नारियल लो अपने हाथ में जरा। जेम्स रैंडी ने जेम्स रैंडी फाउंडेशन की स्थापना करी साइंटिफिक टेम्परेट को प्रमोट करने के लिए। इसमें उन्होंने $1 मिलियन पैरानॉर्मल चैलेंज निकाला। इसमें चैलेंज बड़ा सिंपल था कि दुनिया का कोई भी इंसान ये प्रूफ दिखा दे सुपर नेचुरल जैसी चीजों का, भूत प्रेत जैसी चीजों का, और उस इंसान को $1 मिलियन का इनाम मिल जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया। हैरानी वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी दुनिया भर के कई सारे लोग इन चमत्कारी बाबाओं की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। कहीं हमें ऐसा बाबा दिखता है जो हवा में से सोने की चैन निकाल देता है, तो कहीं ऐसा बाबा दिखता है जो कि पानी को ही पेट्रोल बना देता है। लेकिन बहुत से बाबाओं को पाया गया है कि कितने सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर मर्डर, सेक्सुअल हरासमेंट, टैक्स इवेजन, किडनैपिंग जैसी कई सारी केसेस उन पर चल रही होती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट से याद आया कि 1997 में हाथरस के भोले बाबा पर भी सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगे थे और उसके खिलाफ रेप के एलिगेशंस भी लगाए गए। इस सेक्सुअल असॉल्ट के केस की वजह से भोले बाबा को कई साल तक जेल में बिताने पड़े और यह इस केस के पहले पुलिस कांस्टेबल में नौकरी कर रहा था और इस केस के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं होता है लोगों को देने के लिए। यह बस लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं और अपना धंधा चलाने के लिए जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट है वो भिख कॉन्सेप्ट में बदल गया है। इसीलिए दोस्तों लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन फर्जी बाबाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इन फर्जी बाबाओं से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करें, वरना कहीं अगले स्टैम्पिड में कहीं आपके परिवार का कोई सदस्य शामिल ना हो। इसलिए मैं एक बार फिर से कहता हूं दोस्तों कि इन फर्जी बाबाओं से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।